ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन में पूरी हो जाएं, यही मैं महादेव से दुआ करता हूं। आप सबको पता है सावन की अमावस्या का दिन आने वाला है। बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगा। अगर आपको कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, शिवरात्रि का दिन भी जा चुका है और जो अमावस्या का दिन होता है ना, हर एक उपाय करने का एक खास दिन होता है, खास नियम होता है, खास समय होता है। और उस दिन अगर आपने पूरे विधि पूर्वक किसी भी उपाय को कर लिया तो उसका फल आपको निश्चय ही प्राप्त जरूर होता है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो छोटा सा उपाय करना। एक नींबू के 4 टुकड़े वाला जो उपाय है, पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है तो उसका भी समाधान होगा। आपका भाग्य जो है वो चमक उठेगा, आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला जो उपाय है ना, किन लोगों को करना है सबसे पहले तो वो ध्यान से सुनना। देखिए खूब सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, वो काफी सारी मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, पास नहीं होते हैं, है ना। किसी नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है, किसी और धंधे वगैरह में या व्यापार में हाथ डालते हैं, वो अच्छे से नहीं चलता है। कहने का मतलब यह है कि अगर उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं रहा है, काफी सारी परेशानियां हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। किस दिन करना है? अमावस्या के दिन। गुरुदेव ने बताया था इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको अमावस्या के दिन करना है। ठीक है ना। देखिए कैसे करना होगा। अमावस्या के दिन सुबह सुबह आपको करना क्या होगा, एक नींबू लेकर के आना होगा मार्केट से। ठीक है ना, ये ध्यान रखना जो आप नींबू लेकर के आओ ना, इस पर कोई दाग धब्बा ना हो। ठीक है ना, किसी भी तरीके का कटा फटा या फिर ऐसा ना हो, शुद्ध नींबू लेकर के आ जाना। और सुबह सुबह ला करके, सुबह या दिन में जब भी आप जाओ मार्केट में, तब आपको एक नींबू ला करके और अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। ठीक है ना, अपने घर के मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके आपको कहीं पर भी घर के मंदिर में रख देना है। ठीक है, रख दिया। अब रखने के बाद आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब शाम का समय आएगा, है ना, शाम का समय या फिर जब शाम का मतलब प्रदोष काल का जो समय आएगा, सूर्यास्त होने के करीब करीब जब आप पहुंचेंगे, तब आपको करना क्या होगा, इस नींबू को यहां से उठाना है। देखिए इस वाले उपाय को या तो वो जो परेशान व्यक्ति है, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा है सफलता उसे नहीं मिल रही है, वो खुद भी कर सकता है और उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य भी कर सकता है। देखिए कैसे करना होगा, शाम का जैसे ही समय आएगा ना, तो इस नींबू को आपको उठाना है। ठीक है ना, और इस नींबू को उठा करके जो भी परेशान व्यक्ति है ना, जिसके दिन उल्टे चल रहे हैं, उसके ऊपर से आपको ऐसे सर पर से, है ना, सिर के ऊपर से आपको ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार उसेरना है। घड़ी की सुई की दिशा में उसेरने का मतलब क्या है, एकदम सीधी दिशा में। ठीक है ना, जिससे कि आपका जो समय है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, 7 बार आपने उसेर लिया और 7 बार आप खुद भी उसेर सकते हो अपने ऊपर से। ठीक है, और उसके बाद इस नींबू के करने होंगे आपको 4 टुकड़े। इस तरीके से अलग अलग कर लेना, ऐसा नहीं है नीचे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग 4 टुकड़े कर लेना। ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग और ये टुकड़ा अलग। और इसे लेकर के किसी भी एक चौराहे पर चले जाना, है ना। कहां पर जाओगे? चौराहे पर। अब काफी सारे बोलेंगे भैया हम शाम के समय पर चौराहे पर इस तरीके से उपाय करेंगे तो कोई कुछ क्या बोलेगा, है ना, कि ये क्या टोटका कर रहा है या फिर ये क्या कर रहा है। तो आप किसी भी ऐसी जगह पर चले जाइए, सुनसान जगह पर चले जाइए। शाम के समय जाना है, छुट्टी भी रहती है, आराम से आप जा सकते हो। ऐसे चौराहे वाले रास्ते पर आपको जाना होगा। कॉलोनी में भी चौराहे काफी सारे होते हैं, है ना, आप वहां पर चले जाइए। जरूरी नहीं है कि आप मेन मार्केट में ही जाएं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो ध्यान से सुनना, आपको करना क्या होगा, वो जो 4 टुकड़े हैं ना, उनको चारों दिशाओं में अलग अलग फेंकना है। एक इस दिशा में फेंकना है, एक इस दिशा में फेंकना है, एक इस दिशा में फेंकना है, एक इस दिशा में फेंकना है। चारों दिशाओं में आपको अलग अलग उसे फेंक देना है और फेंकने के बाद बिना मुड़े आपको अपने घर के तरफ वापस चले आ जाना है। गुरुदेव ने बताया था जब भी कभी अमावस्या पड़े तो 2 से 3 अमावस्या लगातार जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसका भाग्य इतनी
अच्छी तरीके से चमकता है कि वो जिस कार्य में हाथ डालता है सफलता मिलती है। नौकरी के लिए जाएगा, नौकरी भी लगेगी, एग्जाम देगा, एग्जाम में पास भी होगा, व्यापार चलाएगा तो व्यापार में भी दिन दूनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होने लगेगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा ही मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, दूसरा वाला उपाय जो है वो किन लोगों के लिए है। आप सबको पता है कि जो अमावस्या होती है ना, वो हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है। और आप सब मानते हो या नहीं मानते, मैं तो मानता हूं कि अगर आपके घर के पितृ देवता खुश है ना, तो आपके घर के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आ सकती। उस घर की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे देव आदिदेव महादेव जी का आशीर्वाद सदैव उस घर पर रहता है। जो व्यक्ति, जो परिवार अपने पूर्वजों का या फिर अपने पितरों का स्मरण करके उन्हें खुश रखता है, ठीक है, तो उनके लिए आपको ये वाला उपाय करना होगा। जीवन की सारी समस्याएं खत्म, परिवार का कलेश खत्म होगा, है ना, परिवार की उन्नति होगी, कुछ भी गलत नहीं हो सकता, कोई बुरी नजर नहीं लग सकती आपके घर के ऊपर। ठीक है, देखिए कैसे करना होगा। अमावस्या का जब भी दिन पड़े ना, उस दिन आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, या फिर अगर आपके कोई पितृ दोष है ना, तो उसका ज्यादा असर आपके जीवन में ना पड़े। देखो, पितृ दोष को खत्म करने के लिए अलग से एक पूजा होती है, ठीक है ना, उस पूजा का तो फल आपको मिलता ही है, उसी से आपका जो पितृदोष है वो खत्म होता है। लेकिन उस पितृदोष के प्रभाव को हम लोग कम कर सकते हैं इस अमावस्या के उपाय के द्वारा। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से करना होगा, इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। अमावस्या के दिन आपको एक तांबे का लोटा लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है ना, इसके अलावा चाहिए आपको आंख के फूल। ये वाले जो फूल देख रहे हो ना, ये है आंकड़े के फूल। ठीक है ना, कोई इसको आंख के फूल भी कहता है, कोई मंदार के फूल भी कहता है। ठीक है ना, आपको इस तरीके से इसके 21 फूल चाहिए, और ये आसानी से मिल जाएंगे, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे पेड़ ऐसे ही लगे हुए रहते हैं, है ना। तो आपको 21 फूल इसके ले लेने हैं, और एक ले लेनी है बेल पत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना, खंडित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ले ली हमने, और इसी के साथ ले लेने होंगे चुटकी भर काले तिल, है ना। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, चुटकी भर आपको सिर्फ काले तिल ले लेने हैं। अब ध्यान से देखना, आपको ये काले तिल जो है ना, ये तो इसी लोटे के अंदर डाल लेना, है ना, घर से ही आप डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। केवल काले तिल डालने हैं यहां पर इसके अंदर, ठीक है ना। बाकी जो आपने मंदार के पुष्प यानी कि आंख के पुष्प जो लिए हैं वो नहीं डालने, ना ही बेलपत्री डालनी है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, कहां पर जाओगे, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान से सुनना कैसे करना है, एक नियम होता है। कब जाओगे, प्रदोष काल में, अमावस्या के दिन। ठीक है ना, प्रदोष काल में आपको जाना होगा और अमावस्या के दिन जाना होगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे ना, आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है। सबसे पहले आपको जो पूजा अर्चना पाठ करना है वो कर लेना। उपाय से पहले अगर आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उपाय करेंगे तो उपाय करते वक्त में आपको ये वाला पूरा नियम फॉलो करना होगा। देखिए, उपाय करते वक्त में आपने जो एक लोटा लिया है ना, जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, वो जो आपने एक लोटे में काले तिल डाले हैं, उन लोटे को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, ठीक है ना, ये समर्पित कर दिया। उसके बाद में एक जो बेल पत्र है, उस एक बेल पत्र को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। लेकिन ध्यान रखना, उसको समर्पित करने का भी एक तरीका है। किस तरह से समर्पित करना होगा कि जो डंडी हो वो हो आपसे विपरीत दिशा में। पहले वाले उपाय में क्या बताता था, डंडी रहनी चाहिए जलाधारी की तरफ, इसमें रहना चाहिए डंडी आपसे विपरीत दिशा में। जैसे कि आप यहां पर बैठे हुए हो ना इस तरफ में, तो डंडी विपरीत दिशा में हो गई, और ये जो दोनों पत्तियां हैं ये ऐसे करके हो गई, बीच वाली पत्ती इस तरफ से, बीच वाली पत्ती जो है वो आपकी तरफ रहेगी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो चिकना वाला हिस्सा है बेलपत्री का, वो नीचे की तरफ रहना चाहिए। इस तरीके से आपको एक बेलपत्री यहां पर समर्पित कर देनी है। और जो 21 आंख के फूल है ना, उन 21 आंख के फूलों से आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। यानी कि आपको यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर शिवलिंग से नीचे की तरफ उतरते हुए फिर माता रानी के हस्तकमल पर, और फिर उसके बाद में इस वाली जगह पर जो जलाधारी है ना, जहां पर माता अशोक सुंदरी, गणेश जी भगवान और कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, यहां पर आपको उस आंकड़े के फूलों से इसका क्या करना होगा, पूरा का पूरा श्रृंगार करना होगा। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है और 2 मिनट यहां पर बैठ करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना बोल करके अपने घर पर चला जाता है ना,
उसके घर के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती है। और महादेव जी के ऊपर किया गया ये वाला जो उपाय है ना, सीधा का सीधा इसका फल मिलता है आपके पितरों को, और आपके पितर इस वाले उपाय से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आपके घर के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, तीसरा वाला उपाय किसके लिए है? अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो, कोई दुकान चलाते हो, ठीक है ना, या फिर आप घर पर भी कोई छोटा मोटा सा धंधा करते हो, जैसे औरतें नहीं होती है जो सिलाई मशीन करती है, खूब सारी मेरी माताएं बहनें करती रहती हैं, घर पे छोटा सा बिजनेस वगैरह स्टार्ट कर लिया, वो अगर अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर कोई बड़ा फैक्ट्री वगैरह है अच्छे से नहीं चल रही है, ठीक है ना, उतनी आमदनी नहीं हो रही है जितनी आप चाहते हैं, तो छोटा सा उपाय करना अमावस्या के दिन। ठीक है ना, अब आपको करना क्या होगा, थोड़े से लेने होंगे काले तिल, है ना। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आपको एक चुटकी काले तिल ले लेने हैं और एक चुटकी ले लेने होगा साबुत धनिया। ठीक है, इन दोनों को लेकर के और एक कटोरी जिसके अंदर आपको लेना होगा खड़ा नमक। देखिए, ये जो खड़ा नमक है ना, ये वो वाला नमक है जो पिसा हुआ नहीं है, इस तरीके का खड़ा नमक लेना। अब इतना सारा नहीं लेना है, आपको 2 से 4 डलिया ले लेनी है, ज्यादा नहीं लेना है। गुरुदेव ने इसके लिए संख्या फिक्स नहीं बताई है, थोड़ा थोड़ा सा अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है ना, तो यहां पर इस वाली कटोरी में आपको थोड़ा सा काला नमक, सॉरी काला क्या, खड़ा नमक, उसके बाद में थोड़ा सा धनिया और काले तिल, ऐसे इस थाली में रख करके आप अपने कार्य स्थल पर, जहां पर भी आप अपना धंधा या व्यवसाय या वगैरह जो भी करते हो, ठीक है ना, उस जगह पर आप अमावस्या के दिन रख दिया कीजिए। ठीक है ना, और जब अगली अमावस्या है इसे उठा करके और फिर से वापस चेंज कर दीजिए। ठीक है ना, और ये जो सामग्री है उसे किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल देना, अगली अमावस्या को फिर रख देना। आपका जो भी बिजनेस, धंधा, व्यापार, फैक्ट्री जो भी है वो अच्छे से चलेगी, माता लक्ष्मी जी का वास होगा और आपकी सारी समस्याएं हल होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा समझाया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।